जी आ गए? आते होंगे, तुम माँ और बापू को बुला लो। ठीक है। दीदी, एक बात पूछूं? तुम लोग उदास क्यों हो? निम्मो दीदी की वजह से। अच्छा, निम्मो दीदी की वजह से। दीदी दीदी पहले बात तो सुन लो। क्या है छोटी, तंग क्यों कर रही हो? ठीक है, नहीं बताती, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? वो दीदी, निम्मो दीदी। दंगे फसादों में किसी का भला नहीं रखा जीजा जी। दीदी जी ठीक कहते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, आप विराजमान हुई हैं, भोजन करें। शाहूकर जी, आपसे बात करनी थी कुछ। कहो। वो मैं सोच रही थी कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो अगर निम्मो की, मेरा मतलब है कि जालंधर में आपके तो बहुत से बाबू दोस्त हैं और बहुत से साहिबों से बातचीत है आपकी, तो मैं भी यही सोच रहा था, यहां से बैठ के डोरियां हिलाऊं। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। ये तो मालूम नहीं कि अच्छा होगा या बुरा, लेकिन तुम्हारी जिद तो है ना। अब देखिए ना, उसे उन आवारा लोगों में फिक्र चुप तो नहीं रह सकती ना मैं। पहले ये तो मालूम करना पड़ेगा ना कि आखिर लड़की है कहाँ। अरे वही है, कहाँ जाएगी? पार्वती, ओ दामाद जी मुझसे जरा उखड़े हुए हैं, निकी से कहो कि उनका दिल घर में लगा है। निकी तो बच्ची है, पहली सहमी हुई है, और दामाद जी वो तो अथरे घोड़े बने हुए हैं। पार्वती देवी, याद है तो जवानी में हम भी तो ऐसे ही थे। सब मर्द ऐसे ही होते हैं, ये तो औरत है जो बेलगाम घोड़े पे काठी कसती। निकी को समझाओ।